Hello, my friends. Welcome to Be Educare. This side Surya sir, and today in this particular video, we'll talk in detail about the TISNET. Guys, 2 लाख की फीस और 40 लाख की सैलरी. यस, यू हर्ड इट राइट. आपको इन्वेस्ट करना है ओनली 2 लाख रुपीज फॉर 2 years प्रोग्राम एंड ग्रैब द 40 लाख की सैलरी पर एनम. नहीं, सच्ची मैं नहीं मानता. अरे क्यों नहीं मानोगे यार, इन डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको और इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है. विल टॉक इन डिटेल अबाउट ऑल द पैरामीटर्स सच एज ऑल अबाउट टिस ऑल्सो एंड टिसनेट ऑल्सो. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या हो सकता है, कौन कौन से सेक्शन होने वाले हैं, कट ऑफ क्या हो सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस इन डिटेल, क्या पर्टिकुलर वेटेज है, क्या पर्सनल इंटरव्यू भी होने वाला है, जीडी वैट, क्या पहले टिस मैट होता था, टिस पैट होता था, इस बार भी होगा या नहीं, कौन कौन से प्रोग्राम्स है, किस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको प्रेफरेंस देना है और कितने सारे प्रोग्राम्स आप चूज कर सकते हो, फीस स्ट्रक्चर क्या है विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी प्रोग्राम्स. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 2 लाख की फीस, बस सैलरी अमेजिंग. और इसीलिए मैं कहता हूं गाइस, प्लेसमेंट स्टैट्स. और प्लेसमेंट स्टैट्स जिस कॉलेज के सबसे बेस्ट है, उस कॉलेज का टैग, उस कॉलेज का रैंकिंग आप देखो गाइस, हमेशा टॉप पर रहेगा. सो विल टॉक अबाउट द प्लेसमेंट स्टैट्स टू. सो ओवरऑल, जब कोई कहता है मुझे कि यार टीआईएसएस ये तो एक सोशल साइंस का इंस्टीट्यूट है, ये वर्थ इट है ज्वाइन करना, लेट्स फाइंड आउट. इट्स वर्थ इट गाइस. सो बिफोर मूविंग फर्दर, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको टिसनेट रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं. लॉट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस येट टू कम. ओके, प्लेसमेंट स्टैट्स, उनकी सीट अवेलेबिलिटी, कैसे स्ट्रक्चर होने वाला है, प्रिपरेशन की जर्नी कैसे करनी है, स्ट्रेटेजीज कैसे बनाने हैं, बैचेस कब स्टार्ट होने वाले, ओवरऑल डिटेल्स यू विल गेट. सो जो नंबर मैंने मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट ऑन द सेम नंबर. यू कैन आस्क आवर काउंसलर अबाउट ईच एंड एवरी ऑफ योर क्वेरीज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस 1936 में ये स्टैब्लिश हुआ था, नेम्ड एज सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क. सिर्फ 20 स्टूडेंट्स थे गाइस उस समय. 1944 को इसका नेम चेंज हो गया, सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल से हो चुका है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस. एंड आफ्टर इन 1964 इट बिकेम द डीम्ड यूनिवर्सिटी, द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस. और उसके बाद काफी सारे प्रोग्राम्स यहाँ लॉन्च हुए गाइस. ओवरऑल अब जो 4 कैंपसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल टिस मुंबई जो देवनार में सिचुएटेड है, दे आफ्टर टिस तुलजापुर जो 1986 में स्टैब्लिश हुआ, दे आफ्टर टिस हैदराबाद एंड टिस गुवाहाटी. सो देर आर 4 कैंपसेस. और अगर आप इन कैंपसेस को टारगेट करना चाहते हो गाइस, सो अकॉर्डिंग टू टिस पॉलिसी आप कोई भी 3 पर्टिकुलर प्रोग्राम चूज कर सकते हो अमंग 2 कैंपसेस. आप मुंबई कैंपस के 2 प्रोग्राम चूज कर सकते हो, तुलजापुर का 1, या फिर मुंबई के 2, हैदराबाद का 1, या फिर हैदराबाद का 2, कोई भी दूसरे कैंपस का 1 प्रोग्राम. सो ओवरऑल आप 3 प्रोग्राम चूज कर सकते हो. इसको लेकर मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सो अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा मैं. सो अब आपको ध्यान रखना है कि भाई टाटा इंस्टीट्यूट में मुझे जाना है तो मैं कोई भी 3 प्रोग्राम को चूज कर सकता हूं और 2 कैंपसेस के लिए प्रेफर कर सकता हूं, राइट. बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं जो टीआईएसएस ने अचीव किए हैं. ओके, 1980 में इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, लाइक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री रिलेशंस, कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम स्टार्ट किए थे. ओके, उसके बाद 1993 यहां से मास्टर प्रोग्राम्स आ चुके हैं हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर. एंड द ईयर 2002 इट इज एक्रेडिटेड बाय नैक एंड अचीव 5 स्टार रेटिंग, जो किसी भी यूनिवर्सिटी को नहीं मिली थी गाइस. इट इज अगेन री एक्रेडिटेड बाय नैक, गॉट 3.88 ऑन द 4 पॉइंट स्केल, जो सबसे बेस्ट रैंकिंग है एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए. सो गाइस, बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च हुए ईयर बाय ईयर, एंड नाउ देर आर मोर देन 50 प्लस प्रोग्राम्स जहां आप अपना करियर बना सकते हो गाइस. एंड सीरियसली मेरी मानो, टीएसएस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो आपको बेस्ट आरओआई प्रोवाइड करने वाला है. टैगलाइन तो आपने देख ही ली है, 2 लाख की फीस और 40 लाख का प्लेसमेंट. कैसे, लेट्स फाइंड आउट. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर आपको टिसनेट देना है, टीएसएस में जाना है, तो टिसनेट नेशनल लेवल एग्जाम है. इस एग्जाम को अगर आपको देना है, क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बैचलर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री आपने पास किया, आइदर 3 इयर्स की डिग्री हो या 4 इयर्स की डिग्री हो, या फिर मास्टर डिग्री उसके बाद में भी आपने की है, आप एलिजिबल हो. ठीक है, जो पैटर्न है 10+2+3, राइट. आपने 10+2 कर दिया, फिर ग्रेजुएशन कर दिया 3 इयर्स का, या फिर 4 इयर्स की डिग्री कर ली, या फिर 10+2+2+1 जो ब्रिज कोर्स के रिलेटेड होते हैं, कुछ स्टडीज होती है, राइट. सो ऐसे भी किया, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. कंडीशन है जो 15 इयर्स का फॉर्मल एजुकेशन है, ये आपका कंप्लीट होना जरूरी है फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया. सो सो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, राइट. Now, candidates who will successfully complete in all respects all the requirements of their final year eligible degree
इंक्लूडिंग ऑल एग्जामिनेशन एंड इंटर्नशिप। गाइस इंटर्नशिप को लेकर इस बार एक और अपडेट है। प्रीवियसली ऐसा होता था कि आपकी जो इंटर्नशिप है, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बीएमएस कर रहे हो या बीएचएमएस कर रहे हो या मेडिकल बैकग्राउंड से हो, एमबीबीएस कर रहे हो, इनकी मोस्टली जो इंटर्नशिप थी वो अक्टूबर में फिनिश होती थी। अब इस बार जो अपडेट आया था 2023 को लेकर, तो इन्होंने दिया था जून 13 2023, जो 23 के लिए एडमिशन ले रहे थे। सो आपकी जो इंटर्नशिप है वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जानी चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। ओके, नाउ इफ यू आर अपीयरिंग कैंडिडेट लाइक यू आर इन थर्ड ईयर, सो फर्स्ट टू फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट पास होने चाहिए सारे सब्जेक्ट्स में आप। ओके, फिफ्थ सेमेस्टर में अगर केटी रहेगा इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फर्स्ट टू फोर्थ सेम पास होने चाहिए। इफ यू आर इन फोर्थ ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, देन फर्स्ट टू सिक्स सेम तक आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होने जरूरी है। एंड द गुड न्यूज, देर इज नो एज बार, सो ऑल द कैंडिडेट्स कैन अपीयर फॉर द टेस्टनेट इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी ग्रेजुएशन डिग्री। कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ प्रोग्राम जरूर है जहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ अलग है, लाइक ओडीसीएल, जहां आपका 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, एंड सम ऑफ द कोर्सेज विल टॉक इन डिटेल लेटर, उनको लेकर भी इन डिटेल वीडियोस आने वाली है गाइस। ओके, नाउ पेपर पैटर्न। सो एग्जाम मोड जो है कंप्लीटली ऑनलाइन, मीडियम होगा इंग्लिश। एग्जाम जो होती है यूजुअली पहले तो जैन के फर्स्ट वीक में हो जाती थी, यूजुअली 6 7 जैन को एग्जाम हो जाता था, लेकिन ड्यू टू कोविड काफी सारे अपडेट आ गए। ओके, पहले वो पैट भी इंक्लूड करने वाले थे, टिस पैट जो एक सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया होता था, उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। और अब जो एग्जाम होता है फेब एंड में, ऑलमोस्ट 25 ऑफ फेब को आपका एग्जाम हो जाता है। सो सेक्शंस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देयर विल बी 30 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग को लेकर 30 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स पार्ट्स ओवरऑल 40 क्वेश्चंस। सो टोटल होंगे आपके 100 क्वेश्चंस, और आउट ऑफ 100 आपको 70 to 75 करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, because it has sectional cutoff too, लेकिन sectional cutoff in case of GK only. So 35%, that means 14 marks होने चाहिए for general category, EWS, कश्मीरी माइग्रेंट एंड आर्म फोर्स कैंडिडेट, उनके लिए आपको 14 मार्क्स स्कोर करना ही है। इन केस अगर आपने स्कोर कर दिया 13 और यहाँ अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कर दिए 28, आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि यहाँ आप एक मार्क्स से चले गए। ठीक है, सो यहाँ 14 मिनिमम लाना ही है। 30%, that means 12 marks for OBC, NC and PWD category candidate, and no sectional cutoff for SC ST. So SC ST candidate अगर 0 मार्क्स भी रहेगा आउट ऑफ 40, और यहाँ अगर आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे देन आप उस प्रोग्राम का कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। ओके, नाउ अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, सो पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में भी बात करना होगा। सो उसके पहले हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया क्या होगा। ओके, सो फर्स्ट स्टेज दैट इज टिस्नेट, सेंटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, राइट। आप सेंटर चूज कर रहे हो, वहां जा रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, दैट मीन्स आपने टिस्नेट का एग्जाम दे दिया। मैक्सिमम मार्क्स था 100 मार्क्स के लिए। अब जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा आफ्टर स्टेज 2, दैट मीन्स ऑनलाइन असेसमेंट। पहले क्या होता था, पहले होता था यहाँ टिस्मैट, ऑल दोज कैंडिडेट जो HRM एंड ODCL इन दो पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ बिजनेस जीके भी आता था, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट कहते थे हम इसे। ठीक है, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जो अलग प्रोग्राम चूज किए, उनके लिए होता था PIT, प्री इंटरव्यू टेस्ट, और उसके बाद होता था PI, ये फाइनल था। लेकिन अब इन्होंने कंप्लीट पैटर्न चेंज कर दिया है, स्टेज 2 को बना दिया है ऑनलाइन असेसमेंट। अब ऑनलाइन असेसमेंट के भी दो पार्ट है। फर्स्ट, एक्सटेम्पर, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑन अ गिवन टॉपिक। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पर आपको 2 से 3 मिनट के लिए बोलना है। इनकेस आपको टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है, स्टार्टिंग में आप बोल सकते हो भाई मुझे दूसरा टॉपिक दो, वो आपको दूसरा टॉपिक दे देंगे, लेकिन आप तीसरा टॉपिक नहीं मांग सकते। अब इसके लिए भी 100 मार्क्स है, और उसका जो वेटेज है 20%। ओके, सो टिस्नेट का रहेगा 50%, एक्सटेम्पर का रहेगा 20%, और थर्ड विल बी द ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू किस लिए होगा, टू चेक द मोटिवेशन, इंटरेस्ट एंड प्रिपेयर्डनेस टुवर्ड द पर्टिकुलर कोर्स। और आपके यूजी रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाई यू आर चूजिंग TISS, व्हाई यू चूज दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, काफी सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, सो ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू अगेन 100 मार्क्स के लिए होगा। ओवरऑल जो फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया है दैट विल बी 50 20 30। ओके, आपने स्कोर कर लिया अच्छा खासा टिस्नेट में, क्रैक कर लिया, ठीक है। अब स्टेज 2 में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है। सो गाइस डोंट वरी एट ऑल, अलोंग विथ टिस्नेट यू विल आल्सो गेट प्रिपरेशन फॉर द ऑनलाइन असेसमेंट। यस, इन केस टिस्पैट भी इंक्लूड करते हैं, देन आल्सो यू विल गेट द प्रिपरेशन। सो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अपडेट्स जो है वो रेगुलर मिलते रहे। सो दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोग्राम्स एंड देयर रिस्पेक्टिव कट ऑफ। सो गाइस देयर आर 50+ programs. We'll make in detail video about all the programs. Okay, here I mentioned some of the programs जो best program है,
सो HRM LR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन कट ऑफ रेंज जो है गाइस 65 टू 70 प्लस, डिपेंड अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। पहले ऐसा भी था कि 73 तक स्कोर आता था तो ही आपके चांसेस बनते थे HRM LR के लिए सेलेक्ट होने के लिए, लेकिन पिछले 2 साल से पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल है काफी अप जा रही है। जीके ऑलमोस्ट गेम चेंजर हो रहा है, सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कट ऑफ थोड़ा कम चला गया था। सो आपको एक बात ध्यान रखनी है, कट ऑफ वेरी ईच ईयर एज पर द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। यहां मैंने आपको रेंज बता दी है, ओडीसीएल 63 टू 68 टारगेट करो, लेकिन आपको बेस्ट टारगेट रखना है 75 प्लस। एनालिटिक्स बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप चूज कर सकते हो 60 प्लस। एमएचए मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन 62 टू 65, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ 62, इसमें भी 3 प्रोग्राम्स है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 60 प्लस एंड एलएसपी लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिस 60 प्लस। सो आपको जो कट ऑफ है वो 75 प्लस टारगेट रखना है, ये दिमाग में रख लो गाइस। ओके, मूविंग फर्दर लेट्स टॉक अबाउट द फीस एंड द प्लेसमेंट। सो क्या लगता है गाइस, फीस कितनी होनी चाहिए? ऑल्दो मैंने आपको बता दिया फीस कम है, प्लेसमेंट ज्यादा है। अगर फीस ज्यादा हो और प्लेसमेंट कम हो देन यूजुअली द रिएक्शन लाइक दिस, राइट? लेकिन अगर फीस कम है और प्लेसमेंट बहुत अच्छा है देन गाइस हैप्पी, यही तो मैं बता रहा था। चलो देखते हैं। सो हाईएस्ट सैलरी अगर मैं बात करूं एचआरएम एंड एलआर, अब काफी सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर सिर्फ एचआरएम और एलआर प्रोग्राम को ही बेस्ट सैलरी है, उसके बाद तो बाकी किसी प्रोग्राम को लेकर नहीं है। नॉट एट ऑल गाइस, बाकी सारे प्रोग्राम्स के लिए भी प्लेसमेंट स्टैट्स अमेजिंग है, उनको लेकर इन डिटेल वीडियो आने वाली है, डोंट वरी एट ऑल। सो हियर पहले बात कर लेते हैं एचआरएम एलआर को लेकर 2019 और 21। यहां देखते हैं 29.32 का पैकेज, हाईएस्ट पैकेज। उसके बाद 42.09 2022 में, और 21-23 में 49, ऑलमोस्ट 16% ऑफ हाइक। सेम वे ये सारे जो स्टैट्स है गाइस अमेजिंग, और फी स्ट्रक्चर कितना है, 2 लाख के आसपास बस। गाइस प्रोग्राम को लेकर भी काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द पर्टिकुलर प्रोग्राम, सो एचआरएम एलआर को लेकर जो एवरेज सैलरी रह चुकी है गाइस 27.22, अमेजिंग यार, यही मुझे 10 टाइम्स सैलरी मिल रही है, और क्या चाहिए। हाईएस्ट पैकेज 49, 24 टू 25 टाइम्स, और क्या चाहिए। ओडीसीएल 25.4, हाईएस्ट 42, एनालिटिक्स 14.5 एवरेज सैलरी, हाईएस्ट 24, एंड एमएचए 9.6 एवरेज पैकेज, जो हाईएस्ट पैकेज होता था पहले कभी, अब हाईएस्ट पैकेज हो चुका है 25.3। दीज ऑल आर द रियल स्टैट्स गाइस। सो प्रिपरेशन करना तो बनता ही है, सो क्यों ना टिस्नेट को क्रैक करे, एक अच्छा प्लान है गाइस, मस्त प्लान है, पैसा ही पैसा होगा। So let's crack the testnet. Start your preparation with BeAduCare. If you have any queries and doubts, contact on the respective number. Offline classes, you can join us at Dombivli, Ghatkopar and other. And to interact live with us, call on 970-240-5379. You can join classroom lectures. You can interact live with us. You will get access for the recorded lectures. You can receive books at your doorstep. Can enroll for ebooks, and you will also get access for the test series. So join BeAducate now. You can download the app as well. You will get free mock tests and also the free resources through which you can analyze yourself at which particular stage you are. Follow us for all updates on Telegram, YouTube, Facebook, and Instagram. That's all, guys. All the best for your career. See you in the next video.